नमस्कार। आज है 23 अप्रैल 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में किस राज्य ने खासी और गोरो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? आंसर है मेघालय। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? आंसर है इसका बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किसने निर्यातकों को सहायता देने के लिए री लाइफ योजना का विस्तार किया है? आंसर है भारत। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में अनुराधा सिंह का निधन हो गया है, वे थी? आंसर है सामाजिक कार्यकर्ता। प्रश्न नंबर 5। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंसर है इसका झारखंड। प्रश्न नंबर 6। ग्राहकों को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए माई एलआईसी और सुपर सेल साथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? आंसर है इसका भारतीय जीवन बीमा निगम। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य में अपवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ है? आंसर है इसका पंजाब। प्रश्न नंबर 8। किस भारतीय खिलाड़ी को प्रतिष्ठित विस्डेन क्रिकेटर्स अल्मनेक 2026 द्वारा दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? आंसर है इसका दीप्ति शर्मा। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूजीसी लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी है? आंसर है इसका छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 10। किस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोडी केंद्र का शुभारंभ किया है? आंसर है इसका आईआईटी खड़गपुर। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? आंसर है मुंबई क्रिकेट बोर्ड संगठन। प्रश्न नंबर 12। गोदरेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका फिरोजशाह गोदरेज। अब देखते हैं 23 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है भुवनेश्वर में आयोजित ग्रैंड फिनाले में फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका साध्वी सतीश सेल। गोवा की साध्वी सतीश सेल ने फेनिमा मिस इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 30 सुंदरियों को हराकर उन्होंने यह ताज जीता। अब वह आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका बी 21 अप्रैल। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जो लोक सेवकों को उनके समर्पण और राष्ट्र निर्माण के योगदान के लिए सम्मानित करता है। यह दिन 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहे जाने की याद में मनाया जाता है। 2026 में 78वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया। अब देखते हैं अप्रैल माह में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 अप्रैल उत्कल दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस।
5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 8 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस। 9 अप्रैल CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल भारतीय रेल परिवहन दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी, अश्वनी वैष्णव। केंद्र सरकार द्वारा गठित AI गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, रेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अश्वनी कुमार को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां। इंटेल ने एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के पद पर पदोन्नत किया संतोष विश्वनाथन को। भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला नरेंद्र भूषण ने। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD BV रामा मोहन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला चंचल कुमार। देश के नए उप प्रमुख का पदभार संभाला धीरज सेठ। राष्ट्रीय आपदा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया पीयूष आनंद। मुंबई नगर निगम यानी कि BMC की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिंगे। पॉलिसी बाजार का नया CEO नियुक्त किया गया सज्जा प्रवीण चौधरी। BPL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक बने संजय खन्ना। UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए नियुक्त किया गया प्रीति शरण। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला आनंद कुमार पाल। अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया नबील फमी। प्रश्न है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आंसर है इसका सी, आर्याना सबलेका। टेनिस स्टार आर्याना सबलेका ने मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। उन्होंने पिछले वर्ष अपने शानदार प्रदर्शन, जिसमें लगातार दूसरा US ओपन खिताब जीतना शामिल था, के दम पर यह सर्वोच्च सम्मान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में रवांडा देश में पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया गया है। इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है इसका डी, भारत। अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रवांडा के किंगाली में पहली महिला T20 इंटरनेशनल चैलेंज ट्रॉफी 2026 का शुभारंभ किया है। यह टूर्नामेंट 18 अप्रैल से शुरू होकर 2 मई तक चलेगा, जिसमें 5 देश की टीम भाग ले रही हैं। वे हैं रवांडा, इटली, नेपाल,
अमेरिका और वानुअतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर है इसका ए, असम। उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन 19 अप्रैल 2026 को गुवाहाटी स्थित NEZCC शिल्पग्राम में किया गया। नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत की श्रृंखला के पहले पोत का नाम क्या है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका डी, INS सांची। INS सांची भारतीय नौसेना के लिए एक मील का पत्थर है। यह पहली नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसे भारत की स्वदेशी नौसैनिक अक्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह 113 मीटर लंबा युद्धपोत है, जो आधुनिक सेंसर और हथियारों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर है इसका डी, भुवनेश्वर। अप्रैल 2026 में भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई का शिलान्यास उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित इन्फो वैली में किया गया है। इस परियोजना का निर्माण 3D ग्लास सॉल्यूशन द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से किया जा रहा है, जो AI और 5G और 6G क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक चिप्स का निर्माण करेगी। प्रश्न है, भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? आंसर है इसका सी, लेह लद्दाख। भारत के पहले शिलाचित्र संरक्षण पार्क का शिलान्यास लद्दाख के लेह में सिंधु नदी के तट पर किया गया है। यह ऐतिहासिक पार्क लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा 18 अप्रैल 2026 को हजारों साल पुरानी चट्टानी नक्काशी को संरक्षित करने के लिए स्थापित किया गया है। प्रश्न है, वर्ष 2030 तक 1 अरब से अधिक लोगों की जल सुरक्षा सुधारने के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की है? आंसर है इसका सी, विश्व बैंक। प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? आंसर है इसका सी, जॉन टर्न्स। जॉन टर्न्स 1 सितंबर 2026 से कंपनी के CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा CEO टिम कुक 1 सितंबर 2026 को पद छोड़ देंगे और कंपनी के बोर्ड में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। प्रश्न है, CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से किन कक्षाओं के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है?
आंसर है इसका सी, कक्षा 3 से कक्षा 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जे एरोस्पेस किस देश की कंपनी है जिसके साथ भारतीय वायु सेना ने भारत में F404 इंजन डिपो स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका ए, अमेरिका। जे एरोस्पेस अमेरिका की एक प्रमुख विमान इंजन निर्माता कंपनी है। भारतीय वायु सेना ने तेजस लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404 इन 20 इंजन के रखरखाव और मरम्मत के लिए भारत में एक डिपो स्थापित करने के लिए जे एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? आंसर है इसका आईएनएस ध्रुव। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खासी और बोरो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।